हाँ जी, अग्निवीर एलसीएम एचसीएफ का आपका प्रैक्टिस सेट, हमने क्लास में आपका एलसीएम एचसीएफ टॉपिक कवर कर लिया है, तो उसका प्रैक्टिस सेट आपका, आपकी जानकारी के लिए आपको फिर से बता दें कि आपकी ये जो क्लासेस हैं अग्निवीर की, ये सुबह 8 बजे लग रही हैं भाई, ठीक है, 8 बजे लग रही हैं आपकी। तो आ जाओ आप अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे, एलसीएम एचसीएफ। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 और 6 हैं। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब ये आपका एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन, जिसमें 2 नंबर की बात करेगा, एलसीएम एचसीएफ की बात करेगा। उमेश क्या बताया था आपको, कौन सा फॉर्मूला? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ। या आपने कई किताबों में ऐसा भी पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब पहला नंबर क्या था भाई आपका? पहला नंबर 24, दूसरा आप निकालोगे, मैंने मान लिया x बराबर है, एलसीएम कितना है आपका 168 और एचसीएफ कितना आपका। अब आपको भाई x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ गुणा में 24 उधर जाके क्या हो जाएगा ये, तो बन गया ये क्या 168 गुणा 6 बटा 6 कम 6 चुके 4 एकम 4 चुके 4 दूनी, x की वैल्यू कितनी आई, मतलब दूसरा नंबर जो है वो क्या है आपका 42। टिक करते जाना जिसका ठीक होगा भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ जी, अब देखो उसने बोला है कोई 2 नंबर हैं जो कि किस रेशो में, आपके 1:7। और आपको मैंने क्या बताया था कि जब भी रेशो में नंबर होंगे तो आपका पहला काम होगा रेशो को ब्रेक करना। और रेशो ब्रेक करने के लिए आपका जो पहला नंबर है वो क्या बन जाएगा 1x, दूसरा नंबर क्या बन जाएगा आपका 7x, जिसका एलसीएम दे रखा है कितना 24, नहीं सॉरी 168, और एचसीएफ कितना आपके पास 24। अब सेम यहां पे 2 नंबर की बात करेगा, एलसीएम एचसीएफ की बात करेगा, सेम वही पिछला फॉर्मूला कौन सा, पहली संख्या गुणा बराबर है एलसीएम गुणा, लगाओ पहली गुणा दूसरी बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ। जब आप ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो पहली संख्या 1x, दूसरी संख्या 7x बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ। हाँ जी, जरा ध्यान से देखें अब इधर, 7 एकम x गुणा x क्या बन जाएगा 2x नहीं बनेगा, x स्क्वायर बनेगा। ये देखो x गुणा x का मतलब होता है जी x स्क्वायर, और x जमा x का मतलब होता है क्या, जब प्लस होगा तो आगे वाला नंबर बढ़ेगा और जब गुणा होगा तो पावर बढ़ेगी उसकी। तो ये बन गया 7x स्क्वायर बराबर है कितना 168 गुणा 24। अब ये x स्क्वायर के साथ 7 जो है वो गुणा में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x स्क्वायर बराबर है 168 गुणा 24 बटा 7 एकम 7 दूनी, कैरी आए 2 और 7 चुके। देखो जी x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई आपके पास 24 गुणा 24। अगर x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आई 24 का स्क्वायर, 24 गुणा 24 को क्या लिख दिया मैंने 24 गुणा 24 मतलब 24 का क्या बन जाएगा स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आई। अब उसने क्या पूछा था आपसे, बड़ी संख्या बतानी है इन दोनों में, और मेरे को ये बताओ बड़ी कौन है, 1x बड़ा या 7x बड़ा। 7x का मतलब क्या है आपका, बड़ी संख्या आ जाएगी 7x, जिसका मतलब हुआ 7 गुणा 24 168। क्या आ गया भाई आपका 168 हो जाएगा, वो कर लोगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। देखो भाई 2 नंबर दे रखे हैं, पहला नंबर है आपका 9x और दूसरा नंबर क्या है आपका 16x। x क्यों लिया, क्योंकि दोनों नंबर किस में दे रखे हैं आपके रेशियो में, और इन दोनों का क्या दे रखा आपको
34। और आपको मैंने डायरेक्ट बताया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा नंबर रेशियो में है और एचसीएफ दिया होगा तो इसका मतलब है दोनों में कॉमन क्या है आपका, दोनों में कॉमन क्या है आपका, और एक्स की वैल्यू कितनी दे दी है उसने 34। एक्स की वैल्यू कितनी 34। क्या पूछा उसने आपसे, एलसीएम बताओ दोनों का। तो जो आपका पहला नंबर है वो क्या हो जाएगा भाई 9 गुना 34 मतलब 300 288। और दूसरा नंबर क्या जाएगा आपके पास 16x मतलब 16 गुना 34 कितना, शाबाश 306। और 34 गुना 16 कितना आएगा है 544। अब इन दोनों का क्या ले लो भाई आप, क्या एलसीएम आया कितना 4896। इसका मैंने आपको कल या परसों शॉर्टकट भी बताया था ना। क्या करो, जो रेशियो दे रखी है उनको गुणा करो, साथ में एक बार क्या कर दो, जो आपकी एक्स की वैल्यू आई उसको गुणा कर दो बस। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आना चाहिए आंसर 4896। ये आपको परसों की क्लास में बताया था, हो जाएगा वो कर लोगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब सेम यही क्वेश्चन की जो पहला नंबर है उसको क्या ले लूंगा मैं 7x, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा आपका, इन दोनों में जो आपका कॉमन है वो क्या है, जो कि उसने दे रखा है कि एचसीएफ 28 है, मतलब x की वैल्यू कितनी है आपके पास 28। उसने बोला है दोनों संख्याओं का योग बताओ। लास्ट में क्या पूछा, दोनों संख्याओं का योग, सम ऑफ टू नंबर्स। तो पहली संख्या थी आपकी पहली प्लस दूसरी पूछा उसने। पहली संख्या क्या थी भाई आपकी 7x, दूसरी क्या थी, दोनों को मिला के कितना हो गया, योग कितना आ गया 18x, और x की वैल्यू कितनी थी आपके पास, तो 18 इंटू 28 कितना आना चाहिए भाई 500। ऑप्शन कौन सी है आपकी, थर्ड। हाँ जी अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया नहीं है भाई क्लास में, ये वाला। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए लिख लो, अभी लिख लो भाई। अगर वो भूल से आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ ले अग्निवीर में तो लिख लो, जब भी वो घंटी की बात करेगा, ट्रैफिक बत्तियों की बात करेगा, जब भी ये बात करेगा तो जो भी टर्म्स दे रखी होंगी आपको डायरेक्ट उनका क्या निकाल लोगे आप, या इन दो वर्डों को छोड़ के कहीं भी वो इकट्ठे शब्द का यूज कर दे या एक साथ वर्ड का यूज कर दे, या तो इकट्ठा लिखो या क्या लिखो एक साथ। जब भी ऐसे शब्दों का यूज करेगा वो, तो उसका मतलब क्या होगा, आप क्या लोगे उन टर्मों का एलसीएम। कौन कौन सी टर्म है यहां पे 6 12 15 20, एलसीएम लो भाई जल्दी इनका। अब इनका जो एलसीएम आया आपका वो कितना आया, एलसीएम आया भाई 60। और ये 60 क्या है, मिनट है या सेकंड्स है, बस ये ध्यान रखना। कितने सेकंड आए 60 सेकंड, मतलब हर 60 सेकंड बाद ये सारी घंटियां जो है वो इकट्ठी बजना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसने क्या बोला है 2 घंटे में कितनी बार बजेंगी। जब भी ऐसा बोला होगा कितनी बार, लिख लो भाई, जब भी बोला होगा कितनी बार, जब भी बोला होगा कितनी बार, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखो n अपॉन एलसीएम जमा 1। ये फॉर्मूला लिख लो n अपॉन एलसीएम जमा 1। n का मतलब क्या है आपका, दिया गया समय, दिया गया कुल समय। अब कितना समय दिया उसने आपको 2 घंटे। एलसीएम क्या है आपका 60 सेकंड, जमा में क्या कर दो लेकिन,
ये जो ऊपर आपका टाइम है ये किसमें है आपका, ये किसमें है आपका, और मेरे को पता है मैं डिवाइड कब करता हूं, जब इकाइयां क्या करता हूं मैं बराबर सेम करता हूं, जब यूनिट्स को बराबर करता हूं। तो जो आवर्स है इसको किस में बदल लो, मिनट में, और सेकंड को भी किस में बदल लो आप, मिनट में। तो जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो 2 घंटे का मतलब क्या हुआ जी 120 मिनट, 60 सेकंड का मतलब क्या हुआ, प्लस ऑटोमेटिक ही क्या कर दो, तो कितने बार बजेंगी जी ये 121 बार। ऑप्शन कौन सी आपकी, सी। क्लियर है, वो क्लियर है। जब भी घंटियां बत्तियां या एक साथ या इकट्ठे शब्द का प्रयोग करेगा आप डायरेक्ट एलसीएम लेंगे, और कितनी बार बोलेगा तो उसके लिए आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे n अपॉन एलसीएम प्लस 1। n का मतलब दिया गया कुल समय, और ध्यान रखेंगे कि इकाइयां बराबर हो जाएं, हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये भाई लास्ट में करेंगे पेयर वाला क्वेश्चन। जो युग्म वाला क्वेश्चन आपको नहीं करवाया गया है ना, वो आपसे पूछेगा वैसे, लेकिन हम लास्ट में करेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ जी, आ जाओ इस क्वेश्चन पे। सेम वही 2 संख्याएं रेशियो में दे रखी हैं, तो पहली संख्या क्या आ जाएगी आपकी, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी आपकी। इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है भाई, और x की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये देखो HCF 13 है, तो x की वैल्यू कितनी आई 13। क्या पूछा उसने आपसे, संख्याएं बताओ। तो पहली संख्या क्या थी आपकी 15x, 15x का मतलब 15 गुणा 13 कितना आएगा 195। और दूसरी संख्या क्या है आपकी 11x, मतलब 11 गुणा 13 143। कौन सी ऑप्शन है 195 143। क्लियर है, वो क्लियर है। हाँ जी, एलसीएम निकालो फ्रैक्शन में 2/4, 5/6, 10/8 का एलसीएम। और आपको बताया गया है जब भी आप फ्रैक्शन में एलसीएम निकालेंगे, बटे में एलसीएम निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, अंशों का न्यूमिनेटर का एलसीएम बटा हरों का क्या निकालोगे, हाँ जी, अंशों का एलसीएम मतलब 2, 5 और 10 का क्या निकालो, और नीचे क्या है आपका 4, 6 और 8 का क्या निकाल दो HCF। जल्दी बताओ भाई एलसीएम कितना है ऊपर वाले का, एलसीएम आया आपका 10 और HCF कितना आया, तो 10/2 आपका पूरी संख्या का एलसीएम आया। अगर कटेगा तो काट दो, नहीं कटेगा तो रहने दो। यहां ऑप्शन गलत है भाई आपकी, ये यहां होना चाहिए कितना 5/1। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। क्लियर है, अगला आ जाओ आप। हाँ जी, इसे याद रख लें, सह अभाज्य संख्याएं लिख लो, को प्राइम नंबर ऐसी संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक HCF 1 हो, जिनका HCF क्या होगा 1। ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 1 होगा वो कौन सी संख्याएं होंगी आपकी, को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं। अगर आपने एग्जाम्पल से समझना है तो देखो भाई 2 और 3 के गुणनखंड बनाओ, जरा फैक्टर बनाओ इसके, तो 2 के क्या बन जाएंगे 2 एकम, 3 के क्या बन जाएंगे 3 एकम। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा आपको, तो सह अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी आपकी 2 और 3, जिनका जो HCF है वो कितना है आपका 1। तो उसने पूछा द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज, 2 सह अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा ही कितना होगा आपका, याद रख लें।
जब भी सह अभाज्य संख्याएं होंगी को प्राइम नंबर वो नंबर जिनका एचसीएफ सिर्फ क्या होता है आपका 1 होता है। अगला, हाँ जी देखो डेसिमल में आपका एलसीएम एचसीएफ है, एलसीएम निकालना है डेसिमल में 0.126, 0.36 और 0.96। अगर आप इसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो फ्रैक्शन में कर लो, नहीं करना चाहें तो रहने दो। तो क्या करो आप, दशमलव के बाद कितने स्थान है भाई इसके, लेकिन इनके कितने हैं, मैक्सिमम स्थान कितने हैं आपके, तो क्या करो सबको 3 स्थान बनाओ, तो 0.126 अगला क्या बन जाएगा 0.300, 3 स्थान बनाने के लिए आगे 0 लगा दो, और 0.96 के क्या बन जाएगा 0.900। अगला स्टेप होता है दशमलव को भूल जाओ तो संख्या बनेगी 126, 360, 960। क्या निकालो इसका, जल्दी बताओ जी एलसीएम कितना आएगा इसका, 126, 360 और 960। 2 छिके 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0 की 0, 2 चुके 8, 2 अट्ठे 16, 0 की 0, 2 से कटेगा 90, 240, फिर 3 से भेज दें इसे, 3 से 21, 3 से 30, 3 से 80, फिर 3 से भेज दो, 3 सत्ते 3 10 से और 80 का 80। अब इन सब में कॉमन इन दो में दिख रहा है आपको 10, 10 एकम 10, 10 अट्ठे 80, आगे कुछ भी कॉमन नहीं है, 7 7 से जाएगा, 8 8 से जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया भाई, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 7 गुणा 8, 2 दूनी 4 12 36 360, 360 गुणा 56 कितना आएगा 20 160। एलसीएम आया जी आपका कितना 20 160। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो किस में पूछा गया आपका, तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, पॉइंट में। दशमलव के बाद मैक्सिमम कितने प्लेस थे आपके, तो 3 प्लेस के पहले क्या लगा दो यहां पे दशमलव पॉइंट, तो क्या आ जाएगा 3 प्लेस मतलब 0 6 और 1 के पहले क्या लगा दो आप, तो आंसर क्या आया 20.160। एलसीएम मतलब कौन सी ऑप्शन आपकी, थर्ड। कोई दिक्कत नहीं, दशमलव में अगर लास्ट टाइम 0 होगी तो चाहे काउंट करो मत करो एक ही बात है, चाहे आप इसे 20.160 लिखें चाहे 20.16 लिखें एक ही बात है। क्लियर है। अगला, नहीं वो आपने गलत किया, तो पॉइंट के बाद देख, चाहे आप 2.0 को 2 लिखें कोई फर्क है, बस वही बात है कि अगर आप 20.160 को 20.16 भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका एलसीएम 120 और एचसीएफ 15 है। अब यहां भी 2 संख्याएं एलसीएम एचसीएफ की बात है तो आप सीधा फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई। उसने पूछा गया आपसे, ये ध्यान दो जरा, गुणनफल की मतलब उन दोनों की क्या, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड ही पूछा है तो एलसीएम की जगह क्या रख दो आप, और एचसीएफ की जगह करो जरा इनको गुणा, पहली गुणा दूसरी बराबर है 15 गुणा 12 180, 0 की 0। कौन सी ऑप्शन आपकी, सेकंड। कंसेप्ट सेम है, क्वेश्चन घुमा दिया, स्टेटमेंट घुमा दी, वो क्लियर है। अगला क्वेश्चन, हाँ जी जीसीडी का मतलब होता है जी आपके पास एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। क्वेश्चन है 2 संख्याओं का गुणनफल 3072 और उनका एलसीएम 96 है, तो बताओ जीसीडी क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो इसके लिए वही आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है डायरेक्ट 3000, एलसीएम कितना आपका, एचसीएफ निकालना आपको, मतलब जीसीडी 96 गुणा में उधर जाके किसका हो जाएगा, तो एचसीएफ कितना आया जी आपका 3072 बटा 96, 32, काट के कितना है आपके पास ये 32। देखो पूरा करने की जरूरत नहीं थी इसको, क्योंकि ये 6 है, इकाई अंक इसका क्या था 6,
तो अगर जब मैं इसके इकाई के अंक को 37 के इकाई से अंक मतलब 7 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 7 के 42, इकाई का अंक 2 ही आएगा। 0 से गुणा करूंगा तो इकाई का अंक 0 आएगा, 1 से गुणा करूंगा तो 6 आएगा, और 2 से गुणा करूंगा तब भी क्या आएगा, 2। तो मतलब मेरा आंसर जो है वो पहले और चौथे में से कोई होना चाहिए, जिसमें से अगर मैं 37 से जब इसे करके देखूंगा तो वो 3000 से ऊपर चली जाएगी रकम, 4000 से भी ऊपर। तो इसलिए मैंने कौन सी रकम ली, आपकी चौथी, 32। आगे आ जाओ जी, दोनों संख्याएं ज्ञात करोगे आप। एलसीएम दे रखा अब उसने, ये वो क्वेश्चन है जो हमने शायद परसों किया था। ये भी दो संख्याएं किस रेशो में है, 31:32। इनका एलसीएम दे रखा है कितना, 1984। और आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको अब एलसीएम दे रखा है तो क्या करो, 31 गुणा 32 एक बार एक्स लो, बराबर है एलसीएम 1984। और ये भी बताया था कि एक बार ही एक्स क्यों लेते हैं। अब यहां से x की वैल्यू निकालो तो 31 और 32 इधर गुणा में उधर जाके किसका हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या है, 1984 बटा 31 गुणा 32। काटो जरा, कटेगा तो कट जाएगा, किससे कटेगा बोलो, 16 दूनी 32, 16 से काट लो इसे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 चौके 64, 124, 31 एकम 31, 31 चौके 124, 2 एकम 2, 2 दूनी, x की वैल्यू कितनी आई। अब पहला नंबर क्या था भाई आपका 31x, और दूसरा नंबर क्या था आपका 32x। 31 गुणा 2 और 32 गुणा 2, 62 और 64। कौन सी ऑप्शन आपकी, सेकंड। आ जाओ आगे 14वें क्वेश्चन पे। छोटी संख्या पूछी है भाई, एलसीएम दे रखा है, अनुपात दे रखा है, सेम पिछला क्वेश्चन आपका। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और एलसीएम, 4 गुणा 5 गुणा x बराबर है 180। यहां से भी x की वैल्यू निकालो तो क्या बन जाएगा, 180 बटा 4 गुणा 5, x से आएगी वैल्यू कितनी, देखो जी 4 बजे 20, 20 ना 180, x की वैल्यू आ गई 9। छोटी संख्या पूछा है, आपकी पहली संख्या जो थी वो 4x है, दूसरी क्या थी 5x। 4 छोटा या 5, 4x का मतलब 4 नया, कौन सी ऑप्शन आपकी, थर्ड। अगर बड़ी पूछता तो कितना आता आपका, 5 नया 45। क्लियर है। अगला 15वां क्वेश्चन आपका, सेम वही, पहली संख्या मान लो 9x, दूसरी क्या मान लो आप 7x, जिसका HCF कितना है आपके पास 6, मतलब x की वैल्यू कितनी है आपके पास 6। क्या पूछा उसने, दोनों का एलसीएम ज्ञात करना है। बताओ शॉर्टकट लगाऊं या पहले इसके नंबर निकालूं, नंबर निकालते हैं पहले। तो पहली संख्या आ जाएगी 9 गुणा 6 कितना 54, दूसरी संख्या आ गई आपकी 7 गुणा 6, क्योंकि x की वैल्यू 6 है, 7 के। अब 54 और 42 का एलसीएम निकाल लो जी। 54 और 42 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, 2 से जाएगा 27 बार, 2 से जाएगा 21 बार, 3 से जाएगा 9 बार, 3 से जाएगा 7 बार। आगे 9 जो है वो 9 से जाएगा, मतलब 3 3 से जाएगा, और 7 7 से जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 2 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 7, 2 3 6, 6 7 42, 42 गुणा 9 378। तो एलसीएम कितना है आपका 378। ऑप्शन कौन सी आपकी, थर्ड वन। अगला, ये भी आपका सेम वही पिछला क्वेश्चन है, यहां छोटी संख्या बतानी है। तो पहला नंबर जो है वो क्या आ जाएगा आपका 11x, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा आपका 6x। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, और उसने HCF भी दे रखा है जो कि कितना आपका, x की वैल्यू आ गई 4। तो उसने पूछा छोटी संख्या, तो पहली संख्या जो थी वो 11x, दूसरी थी कौन सी
छोटा कौन है, 11 या 6? 6। 6x का मतलब क्या, 6 गुणा x की वैल्यू 4, 6 चौके, कौन सी ऑप्शन है, सी, थर्ड वन। अगले पे आ जाओ भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका। बटे में आपसे फ्रैक्शन में एचसीएफ पूछा है, 3/4, 15/16 और 18/5 का एचसीएफ पूछा है। तो मैंने आपको पीछे बताया पिछले क्वेश्चन में, जहां एलसीएम पूछा था कि जब भी फ्रैक्शन में जो टर्म पूछी है उसको ऊपर रखो और उससे उल्टी नीचे। तो यहां ऊपर क्या है आपका, 3, 15, 18, इसका क्या निकाल लो, और 4, 16 और 5 का क्या निकाल लो। जल्दी बताओ भाई कितना आएगा, 3, 15, 18 का एचसीएफ, और एलसीएम कितना आया। ऑप्शन कौन सी आपकी, क्लियर है, वो क्लियर है। अब एचसीएफ आपको मैंने बताया था कि आप सिर्फ कॉमन ही रकमें देखते हैं, अलग करना होगा अलग कर लेना, इकट्ठा करना होगा इकट्ठा कर लेना। जैसे इन तीनों में कॉमन 3 ही है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 छीके 18। जहां किसी टर्म के नीचे एक आ गया छोड़ दो वहीं पे। तो कॉमन कितना है एचसीएफ आपका, 3। और जब आप 4, 16 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 80। क्योंकि 4 जो है वो 16 का ही क्या है आपका फैक्टर है। तो बड़ा उठाओ 16 और आगे उठाओ 5, 16 पंजे 80। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे आपका, सिंपल क्वेश्चन है भाई। 34, 51 और 68 का क्या निकालो। 2 से जाएगा 17 बार, 51 एज इट इज, 2 से जाएगा 34। अब इन तीनों में कॉमन आपको 17 दिख रहा है, 17 एकम 17, 17 ते 51, 17 दूनी 34, छोड़ दो। अब जो इसका एलसीएम आएगा भाई वो कितना आया, 2 गुणा 17 गुणा 3 गुणा 2, 17 दूनी 34, 34 ते 102, 102 गुणा 2 कितना आएगा, 200। ऑप्शन कौन सी आपकी, फर्स्ट वन। ये थे आपके क्वेश्चन। अब हमारा बचा एक क्वेश्चन पेयर वाला, कौन सा नंबर का था वो, हाँ जी देखो। अब जब भी आपको अगर मान लो वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, पूछेगा नहीं, लेकिन मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि वो पेयर की संख्या पूछ ले, तो क्या करोगे। दो संख्याओं का गुणनफल कितना आपका, 1521। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किसके था, गुणा एचसीएफ कितना आपका। तो यहां से जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा भाई, 1521 बटा 13 काट के कितना आएगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 सत्ते, तो एलसीएम कितना आएगा आपका 117। मतलब आपके पास दो नंबर हैं, एलसीएम 117 और एचसीएफ कितना 13, और इन दोनों का गुणनफल दे रखा है ए बी का कितना। ऐसे दो नंबर जिनको गुणा करके 1521 आए, कौन से नंबर हैं, 13 और 117। कौन से नंबर आपके, 13 और 117। अब 13 और 117 या कोई ऐसा नंबर भी है जिनको मैं गुणा करके जो है वो 1521 बना सकता हूं, नहीं। तो कितने जोड़े बनेंगे ऐसे आपके, सिर्फ एक ओए, 13 और 117। क्लियर है, वो क्लियर है। तो अगर आपको समझ आए बेटर है, नहीं आए नो डाउट अग्निवीर में ऐसा पूछेगा नहीं वो कुछ भी। अब देखो भाई आपके थे 18 क्वेश्चन, जिसके सारे 18 के 18 ठीक है, हाथ खड़ा करो जरा, ईमानदारी से करना, कर लें इसे, नोट कर लें बाकी।